ओम शांति। सबसे पहले सभी को महाशिवरात्रि, त्रिमूर्ति महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं मास्टर से कहता हूं कि जो अपना लौकिक परिवार है उनको भी सबको बुला लो एक बार, सभी आके बैठ जाए। प्रोग्राम आपके घर में चल रहा है, मास्टर जी सभी को बुला लो क्योंकि जरूरी है, आपके घर में प्रोग्राम है। सभी को बुला लो सामने। ओम शांति। एक बार फिर से सभी को त्रिमूर्ति महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे शिवरात्रि किस तरीके से मनाई जा रही है। दुनिया में तो शिवरात्रि मनाने के लिए जल चढ़ा रहे हैं, मंदिर में जाके बेलपत्र चढ़ाते हैं, आग के फूल चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने जीवन को तनाव मुक्त में सुख शांति से भरपूर करें। किस तरीके से किया जाएगा, तो ये संस्था का मैं आपको परिचय देता हूँ। सबसे पहले कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसमें लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो इसके नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि ईश्वर द्वारा रचित ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। जैसे दुनिया में भी यूनिवर्सिटी है, मेरठ में सीसीएस यूनिवर्सिटी है, अनेक यूनिवर्सिटियां हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय, जिसमें पूरे विश्व से आके लोग पढ़ सकते हैं, किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये भी विश्वविद्यालय है लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, उस ईश्वर द्वारा रचित, उस शिव परमात्मा द्वारा रचित, जिनके हम आज शिवरात्रि मना रहे हैं। तो ईश्वर ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रचना सन 1936 में 36-37 में सर प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बाबा ब्रह्मा द्वारा, दादा लेखराज द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करी। संस्थापक जो है इसके ब्रह्मा बाबा है, जिनका नाम था दादा लेखराज। वो भी हम और आप जैसे एक साधारण व्यक्ति थे, तो उनका तन का आधार लेकर उस परमपिता शिव परमात्मा ने, जिस शिव के आगे दिखाया जाता है नंदी, हमने कभी सोचा कि नंदी क्यों दिखाया जाता है। और नंदी का जो मुंह होता है शिव की तरफ को होता है, शिव से विपरीत नहीं होता, उसका मुंह जो है शिव की तरफ होता है। तो नंदी जो है वो शिव का वाहन है, और शिव कौन है, वो निराकार परमात्मा है। तो वो सब हम आगे जानेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ संस्था का परिचय दे रहा हूँ, जो हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसके 140 देशों में सेवा केंद्र चल रहे हैं, एक ही देश में नहीं। इसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। 1936 से स्थापित हो गए, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो इसकी ये ट्रांसफर हुआ 1950 में माउंट आबू राजस्थान में। यहाँ से संचालित हो गए। सबसे पहले इसके सेवा केंद्र दिल्ली में, और अनेक अब 140 देशों में इसके सेवा केंद्र स्थापित है, जहाँ पे ये ईश्वर की शिक्षा दी जाती है। परमपिता परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, हम कौन है। सबसे पहले अपना परिचय दिया जाता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा सत्य परिचय क्या है। जैसे भाई जी बता रहे थे कर्म का सिद्धांत क्या है, तो वो शिव द्वारा ही, परमात्मा द्वारा ही कर्मों की गुह्य गति क्या है वो खुद ही आकर बताते हैं, अपना परिचय खुद ही देते हैं। उसे खुदा भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, अनेक उसके नाम हैं। तो खुद आकर वो अपना परिचय दे रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शिव परमात्मा 1936 से ज्ञान चला रहे हैं। ये संस्था जो प्रजापिता, जो प्रजापिता यानी कि प्रजा के पिता, इस पूरी प्रजा के पिता, एक होता है प्रजापति, वो कहते हैं कुमारों के लिए। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई जाति धर्म, क्योंकि आत्मिक रूप से सब भाई भाई है। तो ये यहाँ पे कोई जाति धर्म भेदभाव वाली कोई भी शिक्षा यहाँ पे नहीं दी जाती। यहाँ पे सबको आत्मिक रूप से भाई भाई माना जाता है, और आत्मिक रूप से भाई भाई होने के नाते हमारा ईश्वर एक है। इसलिए कहा है वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक कुटुंब है। तो यहाँ पे ये शिक्षा दी जाती है। मैं इसकी थोड़ी शिक्षा की थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता यानी कि प्रजा के पिता, ब्रह्मा कुमारी यानी कि ब्रह्मा की संतान। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची गई है, तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तो ब्रह्मा की सृष्टि रची, कैसे रची वो हम आगे पता चलेगा, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि रचने के कारण हम सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। तो सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, ये नहीं कि वो कोई हमारी दीदियां हैं वही ब्रह्मा कुमारी हैं, या भाई है वही ब्रह्मा कुमार है। सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, क्योंकि ब्रह्मा की संतान है। तो इसलिए इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो किसी एक के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। तो यही इसका संक्षेप में परिचय है। 140 देशों में इसके सेवा केंद्र चले। आज आपके यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसका 7 डेज कोर्स होता है, 7 दिन का राजयोग के कोर्स होता है। आप सभी अगर करना चाहें तो बता देना, दीदी आकर के आपके यहाँ पे कोर्स भी करा देंगे। मास्टर जी
कोर्स कराने के इच्छुक भी हैं, अगर कराना चाहेंगे तो कोर्स आप 7 डेज राजयोग कोर्स में आपको पूरा परिचय हो जाता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, वो परमात्मा कौन है, उसका सत्य परिचय क्या है, उससे हम अपना संबंध कैसे जोड़े। आज दुनिया में जो समय चल रहा है, ये कौन सा समय चल रहा है। जैसे घड़ी में देखते हैं अभी क्या समय हो रहा है, तो हम 24 घंटे वाला समय तो देख लेते हैं क्या समय हो रहा है, लेकिन इस सृष्टि में क्या बजा है अभी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अब हम कौन से समय पर आके खड़े हुए हैं, तो उसकी चेतावनी परमात्मा दे रहे हैं कि अभी जो है कलयुग का अंत चल रहा है, और कलयुग के अंत में ही परमात्मा आते हैं, जो गीता में भी लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम अभ्युदयानाम धर्मनाम साधुनाम उद्धारणाम। अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की, उस आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो जाता है। आज हम अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि आदि सनातन जो वही विशेष धर्म है, कहते तो सभी हैं। तो उसी आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो विषय, ये एक एनजीओ या कोई कहने वाली बात की कोई वैसे निस्वार्थ है, मतलब कोई पैसे कमाने वाला कोई इसमें वो सिस्टम नहीं है, ये निःशुल्क है। यहाँ पे आप निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है जी, ओम शांति।